I am Dr. Jesse John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapith Women's University, Jaipur. Today we are discussing osteology of the skull, and we have discussed the most of the part earlier, and today we will discuss rest of the part. So after the session, if you found any query, any doubts, please mention it, and we will resolve it very soon. So today we will discuss norma occipitalis. Norma occipitalis, when the skull is viewed from behind, it appears convex upwards and on the side, blade flattened below. It presents the following features like this. हम जब स्कल को पीछे की तरफ से देखते हैं तो हमें कॉन्वेक्स दिखाई देती है अपवर्ड एंड फ्लैटन दिखाई देती है पीछे नीचे की तरफ, जैसे हमें ये कॉन्वेक्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, लेकिन नीचे की तरफ हमें बिल्कुल फ्लैट सरफेस जैसा दिखाई देता है। और यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हम देखते हैं। सबसे पहले पैराइटल बोन जो कि दोनों साइड में सिचुएटेड रहता है, फिर ऑक्सीपिटल बोन जो इंफीरियरली सिचुएटेड रहता है, एंड मस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। यहाँ पे टेम्पोरल बोन का एक मस्टोइड पार्ट भी इंफीरियोलेटरली दोनों साइड में सिचुएटेड रहता है। सूचर्स की बात करें तो हमारे पास तीन तरह के सूचर हैं यहाँ पे, लैम्डोइड सूचर जो हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक ऑक्सीपिटोमस्टोइड सूचर एंड पेराइटोमस्टोइड सूचर। तो ऑक्सीपिटोमस्टोइड ऑक्सीपिटल मस्टोइड पार्ट के बीच में बन रहा है, पेराइटोमस्टोइड ये पेराइटल मस्टोइड पार्ट के बीच में बन रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम बोन की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे पैराइटल बोन है, यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन है यहाँ पे, और ये है मोस्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल। तो यहाँ पे तीन तरह की बोन मिलकर इसको नॉर्मल ऑक्सीपिटल इसको बनाते हैं। सूचर्स की बात करते हैं तो हम हेल्थ सैजिटल सूचर दो पैराइटल के बीच में बना हुआ है, लैम्डोइड पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में बना हुआ है। यहाँ पे तीसरा एक नया सूचर्स है वो है पैराइटोमस्टोइड, पैराइटल और मस्टोइड प्रोसेस के बीच में बना हुआ है। दिस इज पैराइटो ऑक्सीपिटोमस्टोइड, ये ऑक्सीपिटल जो बोन है और मस्टोइड जो बोन है इसके बीच में बना हुआ है। तो ये हमारे सूचर्स थे और हमारे बोन्स थे। इसके बाद में अलग जो फीचर्स है लैम्डा जो हम पढ़ चुके हैं और हम बात कर चुके हैं, जब सैजिटल और लैम्डोइड सूचर आपस में मिलते हैं तो जो पॉइंट होता है उसको हम लैम्डा बोलते हैं। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस ये मीडियन बोनी प्रोजेक्शन होता है अबाउट द मिडवे बिटवीन द लैम्डा एंड फोरामेन मैग्नम। द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस इज कॉल्ड इनियम। तो जो एक्सटर्नल ये ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस यहाँ पे रहता है, और इसके अंदर भी जो मोस्ट जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, ये जो हमारा पास यहाँ पे लैम्डा है और ये जो फोरामेन मैग्नम है उसके बीच के में सिचुएटेड रहता है। दूसरी बात करते हैं हम सुपीरियर न्यूट्रल लाइन। दे आर कर्व्ड bony ridges passing laterally on each side from the external occipital protuberance। तो ये सुपीरियर न्यूट्रल लाइन है हमारे पास, ये सारे लाइन है हमारे पास। जो हमारे पास सुपीरियर है हमारे पास ये बोनी ट्यूबरेंस से निकलता है, सुपीरियर है और इसके नीचे से निकलता है इंफीरियर है और ये हायर पोजीशन पे है। फिर है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रिस्ट, ये वर्टिकल रिज है बिटवीन द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस एंड द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द फोरामेन मैग्नम। क्रिस्ट की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्रिस्ट है यहाँ पे, ये मैग्नम एंड प्रोटूबरेंस के बीच में है, ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रिस्ट ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं हमारे पास इंफीरियर न्यूट्रल लाइन, हम देख चुके हैं यहाँ पे ये भी बोनी रिजेज होते हैं, ये जो क्रिस्ट है उसके साइड से निकली हुई होती है। सुपीरियर हमने देखा तो हमारे पास प्रोटूबरेंस से निकली हुई होती है, और इंफीरियर हमारे पास जो क्रिस्ट है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रिस्ट वहां से निकली हुई होती है। और मस्टोइड फोरामेन ये ऑक्सीपिटोमस्टोइड सूचर्स के पास भी प्रेजेंट रहता है। ये फोरामेन यहाँ पे ऑक्सीपिटो जो मस्टोइड सूचर है इसके पास ही प्रेजेंट रहता है, ये मस्टोइड फोरामेन।
इस तरीके से हमारा नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस कंप्लीट हो गया है और हम देख चुके हैं कि उसमें क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या बोन से मिलकर बनी हुई थे। सबसे पहले हम वो देखते हैं। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स इस साइड में प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही हम बात करते हैं नॉर्मल एट्रोलिस की। हम देखते हैं यहाँ पे कई तरह के बोन से नॉर्मल एट्रोलिस वाला साइड में मिलकर बना हुआ होता है और उसमें काफी सारे फीचर्स है जिसकी हम स्टडी करें। और कलरफुल वे से हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेटरल पार्ट है काफी बोन से मिलकर बना हुआ होता है। मैक्सिमम जो लेटरल पार्ट होता है यहाँ पे मैक्सिमम बोन्स होते हैं इसको बनाने के लिए। जब स्कल को व्यू किया जाता है लेटरल एस्पेक्ट से, देन प्रेजेंट द फॉलोइंग फीचर्स। बोन्स की बात करते हैं तो लेटरल एस्पेक्ट में फ्रंटल है, पैराइटल है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है, स्फेनोइड है, जैकोमेटिक, मैंडिबल, मैक्सिला नेसर। तो ये सारे बोन्स मिलके यहाँ पे इसको नॉर्मल लेटरलिस वाला पोर्शन बनाते हैं। दूसरा यहाँ पे सबसे ज्यादा बोन्स है जो इसको कंपोजिशन में काम आते हैं। सूचर्स की बात करते हैं तो कोरोनल सूचर्स हमें दिखाई देता है यहाँ पे। पैराटो स्क्वामोसल सूचर जो पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन के बीच में होता है। नाइट आपका सूचर है जो इसी पार्ट में दिखाई दे रहा है हमें। एंड लैम्बडोइड सूचर। फीचर्स की बात करें हैं टेम्पोरल लाइन जो टेम्पोरल बोन के पास है हमें। जैगोमेटिक आर्च ये हॉरिजॉन्टल बार ऑफ द बोन है जो टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ द जैगोमेटिक बोन एंड जैगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन से मिलकर बना होता है। इसको हम देख लेते हैं, ये जैगोमेटिक आर्च। तो ये जो प्रोसेस है ये है जैगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द ये है जैगोमेटिक सॉरी ये है जैगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। एंड ये है हमारा जो फ्रंट जैगोमेटिक सॉरी सॉरी ये जैगोमेटिक प्रोसेस है। इसमें टू पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें ये ये है जैगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन और ये है टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ द जैगोमेटिक बोन। ये दोनों आपस में जुड़ के इस तरह की कार्ड्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है हमारे पास। और इसके बाद में देखते हैं एक्सटर्नल एकोस्टिक मेटर्स। ये जस्ट ओपनिंग होती है बिलो द पोस्टीरियर रूट ऑफ द जाइगोमा। ये हमें अगर ओपनिंग यहाँ पे दिखाई देते हैं एकोस्टिक मेटर्स है ये रहा। supramental triangle, it is a small depression posterior superior to the external auditory meatus। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स है उसके पास में एक स्मॉल डिप्रेशन है जो हमें अभी शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद में है हमारे पास मस्टोइड प्रोसेस। इट इज ए मामा लाइक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड्स बिहाइंड द मेटस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मस्टर्ड प्रोसेस ये हमें दिखाई देता है। दिस इज द मस्टर्ड प्रोसेस, दिस इज द स्टाइलर प्रोसेस। ये जो अंदर की तरफ होता है। Estion, it is a meeting point of parietomastoid, occipitomastoid and lambdoid suture। तो एस्टियन यहाँ पे है, यहाँ पे तीन तरह के सूचर्स आपस में मिल रहे हैं, पैराइटोमास्टोइड, ऑक्सीपिटोमास्टोइड और लैम्बडोइड सूचर। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एस्टियन, यहाँ पे ये सूचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से तीन तरह के सूचर जब आपस में मिलकर बनते हैं तो स्टाइलर प्रोसेस हम देख ही चुके हैं। धाइनी लॉन्ग ये तीन लॉन्ग बोनी प्रोसेस होता है टेम्पोरल बोन का। एंटीरोलेटरल टू द मस्टोइड प्रोसेस बिलो एंड बिहाइंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। तो इसमें हम देख चुके हैं यहाँ पे दिस इज द स्टाइलर प्रोसेस। इसके बाद है टेम्पोरल फोसा। इट इज ए शैलो डिप्रेशन ऑन द साइड ऑफ द स्कल बाउंडेड अबाउ बाय द टेम्पोरल लाइन and below by zygomatic arch and supramastoid crest and infratemporal crest of the sphenoid medially। ये है टेम्पोरल ये दिखाई दे रहा है। दिस आर द टेम्पोरल फोसा, दिस इज द टेम्पोरल फोसा। ये जो दिखाई देता है ये फोसा, दिस इज द टेम्पोरल। इंफ्राटेम्पोरल फोसा ये हम क्लियरली और तरीके से देख सकते हैं। दी जाता है टेम्पोरल फोसा और जो नीचे का पार्ट है इसके नीचे ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा। It is the region on the side skull below the zygomatic arch and pterygomaxillary fissure. It is a triangular cave between the bone body of the maxilla and the lateral pterygoid plate of the sphenoid।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंफ्रा टेम्पोरल फोसा हम क्लियरली यहाँ पे दिखाई देता है यहाँ पे, और ये टेम्पोरल फोसा है। तो आप देख सकते हैं टेम्पोरल फोसा जस्ट नीचे बिलो एंड बिलो है और टुवर्ड्स टू मीडियल। अब हम बात करते हैं नॉर्मा बेसिलस की। जब ये 3 पार्ट रीजन में डिवाइड होता है, एंटीरियर, मिडियल एंड पोस्टीरियर, बाय 2 इमेजिनरी ट्रांसवर्स लाइंस। यहाँ पे 2 लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, जिससे हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो एंटीरियर ट्रांसवर्स लाइन जो लाइंस है जो पास अलोंग द पोस्टीरियर फ्री मार्जिन ऑफ द हार्ट प्लेट, एंड पोस्टीरियर ट्रांसवर्स लाइन जो एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम के यहाँ से गुजर रही है, और ये हार्ट प्लेट के पोस्टीरियर बॉडी से यहाँ से गुजर रही है। इसको बोलते हैं जो एंटीरियर ट्रांसवर्स लाइन। इससे हमने देखा है कि दोनों ट्रांसवर्स लाइन से हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। Anterior part of the norma bacillus, it is formed by hard palate and alveolar process of the maxillae. Features in the anterior part of the norma bacillus में ये है alveolar arch जो हम देख चुके हैं यहाँ पे। टू मैक्सिला के alveolar जो प्रोसेस है मिलके एक यू शेप रिज बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं alveolar arch। तो ये जो है मैक्सिला के ये 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट यहाँ से और यहाँ से ये एक मिलके आर्च बनाते हैं, उसको बोलते हैं alveolar arch। दूसरा है जो कि सॉकेट ऑफ द रूट्स ऑफ द अपर टीथ, जहाँ पे टीथ लगे हुए होते हैं, सॉकेट्स को वेयर करते हैं। दूसरा है हार्ड पैलेट जो 2 पेयर्स ऑफ द बोनी प्रोसेस से मिलकर बना होता है, एक पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला इन फ्रंट ऑफ एंड हॉरिजॉन्टल पैलेट ऑफ द पैलेटाइन बोन। तो ये 2 प्लेट है यहाँ पे, ये मैक्सिला के हैं पैलेटाइन बोन, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बोन है यहाँ पे। इस तरीके से ये पैलेटाइन है यहाँ पे, ये मैक्सिलरी बोन है पूरा का पूरा, ये पैलेटाइन बोन है हॉरिजॉन्टल, और ये तो ये मिलके हार्ड पैलेट बनाते हैं। यहाँ पे हमने ट्रांसवर्स लाइंस देख ही लिया, हमने ट्रांसवर्स लाइन ने इसको 2 ट्रांसवर्स लाइंस ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब मिडल पार्ट में हमारे पास नॉर्मा जो दोनों जो इमेजिनरी लाइन है उनके बीच में जो पार्ट है दैट इज द मिडल पार्ट। एंड मिडल पार्ट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, पोस्टीरियर बोर्ड ऑफ द वोमर, broad bar of the bone, and infratemporal surface of the greater wing of the sphenoid, and सर्कल्स ट्यूबे जो कि एक ग्रूव होता है ऑडिटरी ट्यूब के लिए, और जो प्रेजेंट होता है ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड एंड पेट्रस टेम्पोरल बोन में, and inferior surface of the petrous temporal bone and downward edge of the tegmen tympani। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये प्रेजेंट रहते हैं मिडिल पार्ट में। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पार्ट की। ये इमेजिनरी लाइन के जस्ट पीछे की तरफ होता है, जो लाइन पास करती है एंटीरियर मार्जिन द फोरामेन मैग्नम। हम इसमें और क्लियरली हम देख सकते हैं इसमें इस तरीके से कि ये फोरामेन मैग्नम है, और यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, एक यहाँ से और फिर यहाँ से। तो दीज आर द एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज द मिडिल पार्ट एंड दिस द पोस्टीरियर पार्ट। आपका असाइनमेंट हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और 3 जो हमने ऑस्टियोलॉजी स्टडी किया है हमने 3 पार्ट्स में किया है। तो आपके फर्स्ट पार्ट में होगा कि स्कल को हमने कितने वेरियस पार्ट्स में हम स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दीजिए, और जो है डिटेल अप्रोच है नॉर्मा फ्रंटलिस का आपको इसमें बताना है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इसमें नॉर्मा लेटरलिस है, नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस है, नॉर्मा बेसिलिस है, इसके बारे में आपको बताना है। ओके, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड प्लीज share it and we will resolve it very soon. Thank you so much.